हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र की स्क्रूटनी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में बुधवार को किया गया। गिरिडीह विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा गिरिडीह विधानसभा सीट के लिए दाखिल किए गए नाम निर्देशन पत्र की स्क्रूटनी की गई। इस दौरान दाखिल 16 नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें डॉक्टर दीपक कुमार का नामांकन पर्चा सरकारी कर्मचारी रहने के कारण और भुवनेश्वर मेहता का नामांकन पत्र वोटर लिस्ट में नाम गड़बड़ रहने के कारण रद्द कर दिया गया। अब गिरिडीह विधानसभा में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं गांडी विधानसभा क्षेत्र में 17 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिसमें सभी नामांकन पत्र सही पाए गए, जबकि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार इंद्रजीत कुमार जायसवाल का नामांकन पर्चा त्रुटिपूर्ण रहने के कारण खारिज कर दिया गया। इसके बाद डुमरी विधानसभा क्षेत्र में अब 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जमुआ विधानसभा के लिए भी 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। स्क्रूटनी के दौरान एक उम्मीदवार का नामांकन पर्चा रद्द कर दिया गया, जिसके बाद जमुआ विधानसभा क्षेत्र में 8 प्रत्याशी चुनावी दंगल में बचे हैं। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव में 100% भागीदारी को लेकर झंडा मैदान में मतदान महोत्सव के तहत दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने दिया जलाकर किया। मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी स्वीप कोसांग, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत स्वीप कोसांग और मीडिया कोसांग की पूरी टीम, अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान स्वीप कोसांग द्वारा झंडा मैदान में 1000 दिया जलाकर वोट फॉर गिरिडीह लिखकर आम जनों से मतदान की अपील की और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इस दौरान स्काई लैंप जलाकर 20 नवंबर को वोट गिरिडीह, वोट फॉर गिरिडीह, वोट करेगा गिरिडीह जैसे स्लोगन के साथ लोगों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई और मतदान के दिन अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की गई। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी से अपील किया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कम मतदान प्रतिशत क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में स्वीप कार्यक्रम के तहत आर्ट एंड कल्चर, पोषण थाली प्रतियोगिता, आदिवासी परिधान, नाची से बाची, इको टूरिज्म, एडवेंचर एक्टिविटी आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक किया जाए। सावधानी से थोड़ा पीछे से सावधानी से जो भी
महिमा कुमार आ गया। हेलो हेलो मोमबत्ती है सभी के पास। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे स्वीप एक्टिविटीज़ यानी कि वोटर अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम लोगों ने आज झंडा मैदान में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया। आज धनतेरस है और परसों दीपावली है, आने वाले दिनों में छठ महापर्व भी है। इन सभी पर्वों के साथ साथ हम लोग आमजनों से ये अपील करते हैं कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 20 लाख से ज़्यादा मतदाता हमारे जो 6 विधानसभा क्षेत्र में हैं, उन्हें 20 नवंबर को वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। हम लोग यह अपील करते हैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि लोकसभा में हम लोगों का जो वोटिंग परसेंटेज रहा उससे भी कहीं बेहतर वोटिंग परसेंटेज हमारे विधानसभा चुनाव में रहने चाहिए। इसके लिए सभी मतदाता स्वयं अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को आगे लेकर आएँ, प्रोत्साहित करें। जिले के मोहनपुर स्थित केंद्रीय मंडल कारा में पुलिस प्रशासन के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी का नेतृत्व उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने किया, जबकि छापेमारी दल में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत जसपुते, डीएसपी नीरज कुमार सिंह, डीएसपी 2 कौशल अली, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन उरांव, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत विभिन्न थानों के प्रभारी मौजूद थे। मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 6 बजे प्रशासन को टीम कारा में दाखिल हुई और करीब 2 घंटे तक सभी वार्ड को खंगाला। इस दौरान कारा के अंदर स्थित अस्पताल की भी जाँच की गयी। हालांकि कार्रवाई के दौरान केवल टीम को खैनी और गुटखा ही मिला। इस क्रम में अन्य कोई आपत्तिजनक सामान कारा से नहीं मिला। गिरिडीह जिले में रोड रॉबरी का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों ने पैसेंजर बनकर रिजर्व किए गए गाड़ी को ही लूट लिया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 48 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को तीसरी थाना परिसर में खोरी महुआ एसडीओपी राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। बताया गया कि 26 अक्टूबर की रात 1:30 बजे कोडरमा रेलवे स्टेशन से निकले 4 लोगों ने राजस्थान नंबर की एक ऑटो को गांव चलने के लिए रिजर्व किया। उनके साथ एक बाइक पर सवार 2 लोग भी थे। किसी अनहोनी से अनजान ऑटो चालक ने उन चारों पैसेंजर को अपनी गाड़ी में बिठाया और गांवा की ओर चल दिया। तकरीबन 4 बजे अहल सुबह डोरंडा गांवा मुख्य मार्ग स्थित हथियागढ़ जंगल के पास उन पैसेंजरों ने ऑटो रुकवाया, जिसके बाद उन चारों ने बाइक सवार 2 लोगों के साथ मिलकर ऑटो चालक सह मालिक के साथ मारपीट कर 4,500 रुपये मोबाइल फोन छीन लिया। इतना ही नहीं, चालक को जंगल में धकेलने के बाद ऑटो लेकर फरार हो गए। घटना के बाद ऑटो चालक ने पहले गांवा थाना पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी पर गांवा व तीसरी पुलिस मौके पर पहुंच तहकीकात में जुट गई, जिसके बाद ऑटो चालक सह मालिक कोडरमा के पूर्णा नगर के रहने वाले रोहन महतो के लिखित आवेदन पर तीसरी थाना कांड संख्या 72/24 दर्ज किया गया। वहीं वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके बाद मानव व तकनीकी सूचना के आधार पर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही घटना में संलिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ के क्रम में ऑटो काटने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कटे हुए ऑटो के कई पार्ट्स, लूटे गए पैसे और मोबाइल जब्त किया है। घटना में पुलिस ने सतगावा थाना क्षेत्र के श्रवण कुमार, प्रिंस कुमार, अंकित कुमार, नीतीश राजवंशी, अमित कुमार और गावा थाना क्षेत्र के करण कुमार, जितेंद्र यादव और अरविंद तिवारी को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक होंडा एसपी साइन मोटरसाइकिल और घटना में प्रयुक्त 6 मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है। घटना के उद्भेदन में खोरी महुआ एसडीओपी राजेंद्र प्रसाद, इंस्पेक्टर पास्कल टोपो, तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार, गावा थाना प्रभारी महेश चंद्र, एसआई बुद्धदेव उराम, आरक्षी जोधन महतो, मनोज शर्मा, बाल गोविंद कुमार, प्रवीण कुमार वर्मा, सुमंत वर्मा, अजीत महतो, राहुल यादव शामिल थे। 26 तारीख को
लगभग 1:30 बजे रात, इसका मतलब हुआ 1:10-15 के लगभग में AM में एक राजस्थान की नंबर की ऑटो जो रोहित कुमार चलाता है, उसका घर है कुरनाडी कोडरमा। ऐसा हुआ कि उस रात को 4 व्यक्ति और 2 मोटरसाइकिल पर सवार युवक उस ऑटो को रिजर्व करके गाँव चलने को कहा। ऑटो चालक है सो 1000 रुपये में तैयार हो गया और 4 पैसेंजर को लेकर घोड़थम्बा होते हुए गाँव की ओर निकला। रास्ते में डोमचांच पेट्रोल पंप में उसने पेट्रोल भरवाया। घोड़थम्बा आने पर रुक करके सब लोग चाय वगैरह पिए। उसके बाद जब गाँवा रोड की ओर ऑटो वाला चला तो पीछे मोटरसाइकिल पर जो 2 सवार व्यक्ति थे वो भी थे। और कुछ दूर जाने के बाद धंगरीपुरा जगह है, उससे 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के पीछे सुनसान जंगल में 4 व्यक्ति ऑटो को रुकवाया और मोटरसाइकिल बाइक सवार जो है सो रुकवा कर उसको हाथ बांध के झाड़ी में फेंक दिया और ऑटो लेकर निकल गया। इसी क्रम में वो जब सुबह हुआ तो किसी तरह जो ऑटो ड्राइवर था सीमेंट की गाड़ी पकड़कर गाँव थाना पहुंचा। उसने थाना प्रभारी को जब इस तरह की बात की सूचना दी, थाना प्रभारी ने सूचित हमको किया। मैंने अपने ज़िले के कप्तान को सूचित किया। ज़िले के कप्तान के निर्देश पर तुरंत मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन हुआ, जिसमें मैं, इंस्पेक्टर गाँवा, थाना प्रभारी गाँवा और थाना प्रभारी तीसरे शामिल हुए और उसमें हम लोग तुरंत एक्शन में लगे। कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करने वाले एक मजदूर की मौत बुधवार को इलाज के दौरान हो गई। मृतक मजदूर काम करने के दौरान बीते 18 अक्टूबर को सेंटरिंग खोलते वक्त गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि मजदूर इलाज के बाद ठीक होकर घर चला गया, लेकिन पुनः उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसके परिजनों ने उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतक मजदूर दीपक कुमार वर्मा पचम्बा थाना क्षेत्र के कोयरी टोला का रहने वाला था। मृतक के भाई ने बताया कि ठेकेदार जागेश्वर प्रसाद वर्मा के साइट पर उसका भाई काम करता था। काम करने के दौरान सेंटरिंग खोलते वक्त वह गिर गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन इलाज के बाद 2 दिनों तक घर में ठीक रहा। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी मौत इलाज के दौरान हो गया। उसने गिरिडीह पुलिस प्रशासन से मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मांग की है। उसने कहा कि मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका भरण पोषण करना अब मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्रशासन ठेकेदार से मुआवजा दिलवाए। आप लोग 2 आदमी आएंगे, ठीक है? उनके घर वाले बस 2 आदमी। मैडम ऑक्सीजन लगा था खाना डाली में गया। जो बात होगा चेक ब्लैंक साइन करके वो बॉन्ड सब बनेगा। अरे वो नहीं, हम जान रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हमसे बात हुआ। 18 तारीख को हम लोग नहीं 18 तारीख को ठेकेदार हमको फ़ोन किया, बोला कि आके सेंटरिंग खोल दो। तो मैंने भाई को पूछा कि जाइएगा क्या, बोला कि नहीं सो आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे हम लोग सबको। बोले ठीक है। तो उसके बाद ठेकेदार पूरा इसको फ़ोन करने लगा, ठेकेदार तब ये बोला कि हम जाते हैं। बोले मत जाओ, कल साथ में जाएंगे। बोला नहीं होगा तो चलो तुम लोग भी। तो हम लोग भी 4 आदमी गए, ऊपर चढ़े, लेकिन मचान का व्यवस्था नहीं है। हम बोल रहे ठेकेदार को कि जागेश्वर भैया तो मचान व्यवस्था कीजिए, तब खुलेगा, ऐसे खुलेगा नहीं, क्योंकि पानी भी उस समय पड़ रहा है। बोला नहीं तुम खोल के देखो खुल जाएगा। तो हम लोग नीचे चल गए 4 आदमी, भाई रह गए ऊपर।
तो भाई फिर नीचे उतर गया, बोला कि हम नहीं खुलेगा, हमसे खुलबन करेगा तुम अपने खोल लो, बोला नहीं तुम खोल के देखो खुल जाएगा। तो जैसे ही मेरा भाई झुका खोलने के लिए वैसे गिर गया नीचे। उसके बाद ठेकेदार आया मोटरसाइकिल में लेके, उसे हम लोग को पता चला कि गिर गया, तो हम लोग नीचे आए, तो उठा मोटरसाइकिल में बोझे ठेकेदार यहाँ लेकर आगे 9:30 बजे एडमिट करवाया। ये काम कहाँ कर रहा था? काम कर रहा था बनहत्ती में, बनहत्ती क्या बोलते हैं उसके, वास्तु विहार के बगल में। बाउंड्री वाल? हाँ हाँ बाउंड्री, मतलब मजदूरी का काम? हाँ मजदूरी का काम कर। क्या नाम है? दीपक कुमार। इसके बाद फिर क्या हुआ वहाँ से? फिर उसके बाद यहाँ आ गए हॉस्पिटल, 2 दिन यहाँ हॉस्पिटल में रखा, कम हो गया। कौन सा हॉस्पिटल? यहीं नवजीवन नर्सिंग होम में। उसके बाद ठीक हो गया, तो डॉक्टर बोल रहा कि जाना चाहते हैं, तो हम लोग भी सोचे कि नहीं ठीक हो गया तो ले जाएंगे। 2 दिन घर में रहे। 3 बजे सुबह को तब भाभी मेरा उठाया कि देखिए क्या हो गया, कि क्या हो गया, सब बहुत जोर दर्द कर रहा है। 3 बजे भोर फिर यहाँ लेकर आए, इलाज उलाज चला, 1 दिन रखा, फिर ठीक हो गया। फिर बोला जाना चाहिएगा, तो हम बोला ठीक हो गया, ले जाते हैं घर। उसके बाद फिर तीसरा दिन आज, तीसरा बार आज, हाँ सुबह में 3 बजे और भयानक दर्द हुआ। बोला कि जल्दी गाड़ी बुला, हम नहीं बचे। तो आनंद फानंद में गाड़ी बुलाएँ, गाड़ी वाला आया। उसके बाद आया यहाँ पर साइन उन करवाया, बोला आईसीयू में रखना को साइन करना होगा। बोले आईसीयू में रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। बोला एकदम ठीक हो जाएगा। आईसीयू में रखा, बोला 18,000 साढ़े 18,000 आईसीयू का है, दवा अलग से। बोले ठीक है देंगे पैसा, कीजिए। शहर के हरसिंह रायडी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में दीपावली के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनेक समूहों में बांटकर छात्र छात्राओं ने दीपावली से संबंधित विभिन्न आकर्षित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया, जिसमें रंगोली बनाने से लेकर तोरण, कलश एवं दिया सजाने जैसी प्रतियोगिता शामिल थी। वहीं मौके पर विद्यालय के चेयरमैन ऋषि सिंह सलूजा, डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह सलूजा, प्रिंसिपल सोनी तिवारी और वाइस प्रिंसिपल विकास सिन्हा ने बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का सराहना करते हुए विजेताओं का चयन किया। इसके साथ ही विजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर अतिथियों ने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। साइबर अपराध को लेकर बच्चों को जागरूक करने के लिए शहर के पचम्बा बुढ़वा तालाब स्थित न्यू गुरु आश्रम स्कूल में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान डिजिटल तरीके से हो रहे धोखाधड़ी की जानकारी दी गई। साथ ही मोबाइल को सुरक्षित तरीके से उपयोग किए जाने और अनजान कॉल पर किसी तरह का मिल रहे ऑफर से बचने की सलाह दी गई। इस दौरान बताया गया कि साइबर अपराधी लोगों को तरह तरह के ऑफर और विभिन्न तरीकों की झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। ऐसे में इन साइबर अपराधियों से किसी भी बात पर न आकर सीधे इसकी शिकायत साइबर सेल को करें। Our society, it will not be big deal, at least for our respected sir. Now, I'm going to tell you, as there is a poster in which mentions cyber security awareness program is being managed, is being conducted by New Guru Ashram Public School, where we are over here. And without further ado, I would like to call over here our honorable respected director sir. प्रिंसिपल सर उनका वेलकम करें। आपके साथ कुछ धोखा हुआ तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए जैसा बताया गया कि आप हमारे जिला में साइबर थाना भी है। साइबर थाना टाउन थाना के बगल में जस्ट है, और साइबर थाना में इस प्रकार का फ्रॉड अगर होता है तो आप वहां जाकर के भी अपना
कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अदरवाइज अगर बैंक के माध्यम से बैंक के नाम से अगर कोई ठगता है या फिर अकाउंट के माध्यम से आपका कुछ नुकसान होता है तो देन एंड देयर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, अगर कहीं एटीएम कार्ड को लेकर कुछ बातें हुई तो एटीएम कार्ड में एक कस्टमर केयर का नंबर रहता है पीछे, आप उस पर तुरंत कॉल करके अपने साथ हुए धोखे के बारे में जानकारी दें। दूसरा है बैंक में जाकर के आप बताएं। तो इन सब चीजों को अगर हम अपनाते हैं तो फ्रॉड से बच सकते हैं। आज हम अपने टीचर्स टीम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सबने हमें कोऑपरेट किया, और हमारे पेरेंट्स को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे बीच उपस्थित होकर अपना बहुमूल्य समय दिया और जानकारी के लिए आप इकट्ठा हुए, इसके लिए हम आपको थैंक यू कहेंगे। तो आज का कार्यक्रम आप सबको जो कुछ भी जानकारी मिली होगी आप सब जरूर 1, 2, 3, 4% को शेयर करेंगे, किस तरह से अवेयर रहना चाहिए इसमें और कहाँ कहाँ। सरिया कॉलेज के छात्रों के द्वारा बुधवार को ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा कल का भविष्य है। प्रत्येक युवाओं को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। संबोधन के दौरान पुलिस पदाधिकारी ने छात्रों को बाइक में हेलमेट पहनने, 2 से अधिक सवारी न करने, 2 गाड़ियों के बीच उचित दूरी बनाने, स्पीड लिमिट में गाड़ी चलने, 4 चक्का वाहन के प्रयोग के दौरान सीट बेल्ट लगाने, आवश्यक कागजात जैसे लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि साथ में रखने की बातें कही। उन्होंने कहा कि एक युवा कल के समय में देश के जीडीपी में अपना अहम योगदान दे सकता है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल ने छात्रों को यातायात के दौरान लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटना से बचने के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर पुलिस पदाधिकारी खुद सड़क में आने जाने वाले वाहनों को रोककर हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के कार्यक्रम पदाधिकारी आसित दिवाकर ने किया। इस कार्यक्रम में मिथुन कुमार, मनोरमा कुमारी, रानी कुमारी सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। बच्चा भी है आपके साथ फॉलो करो संतोष सर मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और इनका जो विचार है स्कूल को लेके, कॉर्पोरेट कॉलेज को लेके और समाज को लेके, ये बहुत क्रिएटिव हमको लगा। ये न सिर्फ शिक्षा पे जोर देते हैं, साथ में अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, इन पे भी इनका काफ़ी फोकस होता है। तो बच्चों को एक्सपोजर अलग अलग एंगल में हो, इन पे इस पॉइंट पे इनका काफ़ी फोकस होता है। ये जो है आपके जो कॉलेज है इसका विकास का ये बहुत बड़ा कारण है। इनका जो थिंकिंग है ये बहुत बड़ा है। अभी जो मेंबर है मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं जगह जगह पे देखा ये भारत के कोने कोने पे संगठन काम करता है। ये संगठन जो है वो मानता है कि यूथ को सही डायरेक्शन देना, यूथ का जो एनर्जी है वो, चूँकि जो यूथ होता है वो कल का फ्यूचर होता है। और जैसे तुम लोग जैसे अभी स्टूडेंट है तो हम लोग भी कभी यहाँ जैसे संतोष सर है, हम ये भी कभी उस पंक्ति के उधर थे, वो भी सीख रहे थे। और एक टाइम आता है अभी देश तुम लोग पे, जैसे वो बस में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड फ्रॉम द MLA फंड, ऑनरेबल MLA श्री विनोद कुमार सिंह। तो ये बस कौन दिया? विनोद कुमार सिंह को फंड मिला पब्लिक का, और पब्लिक का फंड कहाँ से आया? मतलब आम आदमी का पैसा जो आया वो विनोद सिंह को एक क्षेत्र में, या MLA जो है, जो भी MLA है, उनको एक क्षेत्र में दिया गया और उनको लगा कि नहीं ये फंड बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा। पहले का मतलब है कि आपको देश का पैसा दिया जा रहा है
किस लिए दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि आप फिर आगे देश को कंट्रीब्यूट कर सके। आप आगे जो एज होगा आप लोग का 25 साल 24 साल, उसके बाद आप लोग जो है प्रोडक्टिव क्लास में चले जाइएगा, जहाँ आप लोग क्या गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर सरिया थाना अंतर्गत बागोडी सड़क पर एक स्कूटी को पीछा कर 70 लीटर स्प्रिट के साथ नकली लेबल, नकली ढक्कन, नकली होलोग्राम बरामद किया गया। उत्पाद पुलिस ने स्कूटी चालक नंदू कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। बताया गया कि उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्कूटी से अवैध शराब बनाने के लिए सामग्री एकत्रित की जा रही है। इसी सूचना पर छापेमारी करते हुए 70 लीटर स्प्रिट, 1000 पीस नकली ढक्कन, 500 पीस नकली लेबल, 200 पीस नकली होलोग्राम बरामद किया है। स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ग्रामीण इलाकों में LED वन के माध्यम से जागरूकता फैलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गांवा प्रखंड अंतर्गत अमतरो पंचायत में LED वैन के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करने के तरीके भी बताए गए। इस दौरान मतदाताओं को वोट के महत्व को समझाया गया और अपने आसपास के इलाकों में भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की अपील की गई। मौके पर कृष्णदेव पंडित, सेविका चमेली देवी समेत सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित हैं।